नमस्कार। हमारी विशेष चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे की जिस पर कि कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जब चर्चा हुई थी तो उसके अलग अलग आयाम हुआ करते थे। कुछ बातें थीं, अब कुछ बातें और भी स्पष्ट होती जा रही हैं, क्योंकि जब बातें स्पष्ट होती हैं उसका हम पैमाना जो बांधते हैं वो नेताओं के आने वाले बयान होते हैं, जो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करते हैं कि भाई होने क्या वाला है। कुछ बयानों में बड़ी परिपक्वता होती है, कुछ बयान ऐसे आते हैं, कुछ बयान पूरी समझिए कि विश्वास के साथ दिए जाते हैं, कुछ बयानों में महीन चुटकी हुआ करती हैं, और कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जो कुछ इशारा करते हैं कुछ अटकलों की ओर, कुछ नेताओं के बीच परस्पर संबंधों की ओर और नेताओं के उन बयानों की ओर। तो चलिए हम आज इस चर्चा में इन्हीं कुछ विषयों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कैसा बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा भी या फिर इसे फिलहाल टाल दिया जाएगा। लेकिन जैसी चर्चा है, लगातार बातें सामने आ रही हैं, नेता जो अलग अलग बयान दे रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है, और जब अर्थ अगर कुछ इसका निकलता है किन्हीं मायनों में, तो क्या एक विरोधाभास की स्थिति भी दिखाई देती है बयानों के बीच, या कहीं ना कहीं एक सियासी टकराव पार्टी के भीतर भी दिखाई देता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल 12 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में संगठन में बदलाव होगा या मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा कायम रहेगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सुर्खियों में है। सिंहदेव का कहना है कि कई राज्यों में संगठनात्मक बदलावों पर विचार चल रहा है और आने वाले समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। इधर इस मसले पर भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान लगातार बनी हुई है, जिसका असर पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। देखिए, कांग्रेस का ये प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूम रहा है और अब ये बोरिंग चैप्टर हो चुका है। वैसे भी कांग्रेस को पूरा देश ने ही भुला दिया है, तो उसके गतिविधियों को याद रखना मुझे लगता है कि कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस में तो अभी नहीं, जब से मैं होश संभाला हूँ और आप लोग भी होश संभाले होंगे तब से देख रहे होंगे कि इनकी आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है, इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है। वही उभर कर आता है जब जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं तो। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में फैसले सामूहिक आधार पर लिए जाते हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ संगठनात्मक बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका दावा है कि पार्टी में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है और संगठन की मजबूती के लिए सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे में सब ठीक चल रहा है। हम जो 4-5 लोग अगुवा बने घूम रहे हैं उसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। सबका सामंजस्य है। हम लोग हमेशा सामुदायिक नेतृत्व पर ही विश्वास करते हैं, वही करते रहेंगे। चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में होगा। आज हम लोग कुछ भी निर्णय करते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में होता है। फिलहाल अंतिम फैसला अभी पार्टी हाईकमान के पाले में है। देखना होगा कि पार्टी आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए नए चेहरे पर दाम लगाती है या फिर दीपक बैज के नेतृत्व पर ही भरोसा कायम रखती है। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर छिड़ी बैज ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए तो सीधे मैं चर्चा पर आता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, पूर्व महापौर हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र सिंह जी स्वागत है। साथ ही साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहले वो बयान सुना दूं जिसमें कि पीसीसी चीफ को लेकर जो बातें की जा रही हैं। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रशिक्षण शिविर के बाद बदलाव होगा, जिनमें राज्यों में चुनाव वहाँ बदलाव संभव है। इस बयान का समर्थन किया है चरणदास महंत जी ने। उन्होंने कहा है कि वो इस बयान से सहमत हैं, प्रशिक्षण शिविर के बाद बदलाव संभव है। हालांकि उन्होंने, जैसा अक्सर उनकी एक अपनी शैली है, जब बयान देते हैं
तो कुछ और भी छोड़ जाते हैं। कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बने रह सकते हैं, उनका कार्यकाल ठीक चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। दीपक बैज ने भी यही कहा है कि हमारा कार्यकाल ठीक चल रहा है, हमने 5 में से 2 चुनाव जीते हैं अभी हाल में जो हुए हैं नगर पंचायत के। कुल मिलाकर ये बयान जब निकलते हैं तब जैसा दीपक बैज कह रहे हैं, ये मीडिया की बनाई हुई हवाबाजी नहीं है, क्योंकि जब नेताओं के बयान निकलते हैं ऐसे कुछ, तभी इस पर चर्चा होती है, बातें होती हैं। हालांकि ये बात काफ़ी दिनों से हो रही है। शुरुआत आपसे करूंगा मैं। उचित जी, एक बात बताइए कि ये जो लगातार बातें आ रही हैं, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि ये जो बातें बार बार निकल कर आ रही हैं, क्या लगता है कि ये बदलाव होने वाला है? क्योंकि 12 जुलाई 2023 को दीपक बैज ने पीसीसी चीफ की कुर्सी संभाली थी, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं अब जल्द ही। तो ऐसे में क्या लगता है, बदलाव होने जा रहा है या फिर वही होगा कि बड़े नेताओं के बीच रस्सा कस्सी के बीच कहा जा सकता है कि भाई साहब आप ही देखिए? उचित जी। देखिए, ये एक किसी भी संगठन की एक सतत प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा आपको, हमको या विपक्ष को या सत्ता पक्ष को किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी दलों में ये सतत प्रक्रिया होती है। इसे बहुत लाइटली मैं देखता हूँ अपने जो देख रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले 10-15 वर्षों में अगर भाजपा को भी देखें, नितिन से लेके नितिन नवीन तक, पहला नितिन जो है वो नितिन गडकरी को बोलना चाहूंगा, तो आज तक तो इसका ये मतलब नहीं कि बीच वाले जितने थे, एक नितिन वो खराब थे, राजनाथ जी बहुत अच्छे थे, फिर अमित शाह जी बहुत अच्छे हैं, या ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है और एक जिम्मेदारी किसी ना किसी को होती है। लेकिन जब बात कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस की जो है वो उनकी एक चौकी भी, जो पूजा की चौकी भी चौराहा हो जाती है। बस वही बात है कि आप जो कह रहे हैं चर्चा मतलब क्यों हो रही है, तो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं कब हो जाता है, आपके सामने प्रकट हो जाता है कि भाई साहब ये अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर इतना मंथन होता है ना कि इंतजार होता है कि नवनीत कौन सा निकलने वाला है, वो नवनीत, वो लैनू कौन सा निकलेगा। इतनी चर्चा भी हो रही जी, इतनी चर्चा भी हो रही है, महन जी इतनी बात कर ले रहे हैं, भूपेश बघेल जी इतनी बात कर ले रहे हैं, बैस जी इतनी बात कर ले रहे हैं, संगठन में इतनी बात हो रही है। यहाँ तो ये आलम है, इतनी बात आप कर ही नहीं सकते। ये इनके मतलब ये हमारे अधिकार क्षेत्र से नहीं, साफ इनकार कर देते। मतलब यहाँ मतलब आश्चर्य तो तब होता है, देखिए बुरा मत मानिएगा मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन ये हकीकत जो हम देखते हैं, वो जो मैसेज जाता है, जो समझ आती है कि लोकतांत्रिक पार्टियों के अंदर खुद आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखता, और आप लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बने हुए हैं। यहाँ भी एक चिट्ठी आती है, एक दूसरों के आरोप प्रत्यारोप लगा लेते हो, सामने वाला कर क्या रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 अकबर रोड किसका ऑफिस है, आप हम सबको मालूम होगा चीज, हमारे रविंद्र भाई को भी मालूम है। हम 3 अकबर रोड का तमाम बात करते रहते, 3 अकबर रोड और 10 जनपद बोलते बोलते सुन के कान थाप गए हैं। लेकिन आज तक मैं अगर पूछूं रविंद्र भाई से कि अमित शाह के बंगले का नाम क्या है, तो भी नहीं बता पाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट, जिस जगह वो 15 साल से निवास कर रहे हैं, वो 10 अमित शाह के बंगले का नाम किस जगह होगी तो नहीं मालूम होगी। लेकिन क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेस का तो चौक भी चौराहा है। तो इन तमाम चीजों में जो चर्चा का सबब होता है कि कांग्रेस की छोटी छोटी चीजें, या फिर एक बात निकल के कि कांग्रेस में चर्चा तो होती है, बातें तो होती है, लोकतंत्र, खुला लोकतंत्र तो है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है उचित जी कि लोकतांत्रिक पार्टियों का लोकतंत्र सर सड़कों पर भी ऐसा ही दिखाई नहीं देना चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टियों के बीच भी एक लोकतंत्र की सीमा होती है, सड़कों पर ऐसा लोकतंत्र भी शोभा नहीं देता। और दूसरा, एकमात्र वो आस्था का केंद्र हुआ करता था, तो वो नाम तो रटना ही पड़ेगा पूरे देश को, वो रट गया था। इतना ज्यादा संजय जी इतना ज्यादा लोकतंत्र भी ठीक नहीं है जितना कांग्रेस में है। कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबादी होता है। अगर उनको अनुशासन सीखना है, ऐसा भी लोकतंत्र 6 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए। अगर लोकतंत्र थोड़ा भी सीखना है, एक संगठन अनुशासन अगर क्या चीज होती है, वो जरूर कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस के साथ तकलीफ ये है कि कांग्रेस में अनुशासन नाम की एक चिड़िया भी नहीं है, और यहाँ अनुशासन के बाज है, यहाँ बाउंसर है, अनुशासन के बाउंसर है, यहाँ चौकीदार भी नहीं। ठीक है प्रमोद जी, क्या होने वाला है प्रमोद जी? ये जो बार बार बयान आ रहे हैं, क्या लग रहा है पीसीसी चीफ को लेकर क्या होने वाला है? क्योंकि जैसा कि बार बार ये बातें आ रही हैं सामने, और जो हम राजनीतिक गतिविधियां देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर, नेताओं की अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण, दौरे, बैठक, अलग अलग नेता अलग अलग प्रकार से अपनी गतिविधियां सक्रिय बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है, बदलाव होगा? क्योंकि आप तो अंदर खाने के लोग हैं सर, पता होता है सब कुछ।
समय कीजिए संजय जी। जी। दर बदर भटकने से भला क्या होगा, दर बदर भटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जी। तो इसकी ज्यादा चिंता न करते हुए हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो प्रदेश के नेतृत्व होते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व में, फिर कार्य समिति की बैठक में सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर गुण दोष के आधार पर होते। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ जायसवाल जी की, मंत्री जी की बात सुन करके। उन्होंने कह दिया कि 3 साल से मैं सुन रहा हूँ। अरे 3 साल पहले तो उनकी नियुक्ति हुई है भाई, पहले पता तो लगा लीजिए। जायसवाल जी शायद अपने विभागों से इतने परेशान हो चुके हैं कि सामने वाले संगठन के बारे में वो जानना समझने में नहीं चाहते। 3 साल पहले दीपक बैज जी की नियुक्ति हुई है और तब से लेकर आज तक उनकी सक्रियता बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। अध्यक्ष हमारे यहाँ कोई भी हो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि एक संगठन का अपना एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में सारे लोग हैं। इसलिए जहां तक बात है, स्वाभाविक है 3 साल पूरे होने वाले हैं और 3 साल बाद में अब क्या करना है ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रदेश के जो हमारे बड़े लीडर्स हैं ये सारे लोग मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और एक ब्लॉक अध्यक्ष को भी और एक वार्ड के अध्यक्ष को भी बात रखने का अधिकार है जी। उसकी मंशा जानी जाती है और उस मंशा के अनुरूप काम किया जाता है। ये हमारे यहाँ है, ब्लॉक अध्यक्ष हुआ, वार्ड अध्यक्ष हुआ, मंडल के हुए, उसके बाद जिला अध्यक्ष हुए, ये सारे लोगों से ओपिनियन लेकर ही हमारे यहाँ पर्चा सिस्टम नहीं चलता कि एक पर्ची आई, पर्ची को पढ़ दिए और उसके बाद ये तुम्हारा हो गया, ये आज से तुम्हारा राजा। तो ये हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, इसलिए ये प्रक्रियाएं चलती है जी। ठीक है प्रमोद जी। रविंद्र जी जवाब दे लीजिए कि पर्ची चलती है आपके यहाँ, लेकिन ठीक है जैसा कह रहे हैं तो ये तो इनका ठीक है, ये कहा जा सकता है आंतरिक विषय है कांग्रेस का, संगठनात्मक विषय है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चूंकि आप विपक्ष में हैं, और विपक्ष कहने का मतलब समझ लीजिए कि संगीत शतरंज की वो बिसात अगर बिछी हुई है, तो मैं इस मायने में नहीं कहता कि आपको क्या मतलब, आपको तो पूरा मतलब है कि जो वहाँ पर बैठेगा आपके सामने शतरंज की दूसरी ओर, तो वो कैसी चाल चलने वाला व्यक्ति है, वो किन मोहरों से ज़्यादा खेलता है, वो कौन सी मोहरें ज़्यादा चलता है, वो तिरछा ज़्यादा चलता है, सीधा ज़्यादा दौड़ाता है, वजीर को आगे करता है या प्यादों को आगे करता है, तो सीधा संबंध होता है कि किसी पार्टी में कौन सी गतिविधि होने वाली है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो आमतौर पर नेता या पत्रकार कहते हैं कि ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी भी पार्टी का कोई भी आंतरिक मामला विपक्ष से अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में अगर कहा जाए ये सब जो बदलाव की बात चल रही है, क्या कुछ लगता है आपके लिए सुटेबल कौन होगा, मतलब भाजपा के लिए? अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही रविंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रविंद्र जी मैं आवाज़ ठीक करवाता हूँ। रविंद्र जी मैं आवाज़ ठीक करवाता हूँ, आपके पास आता हूँ, तब तक जी आ रहा हूँ रविंद्र जी। तो जैसा मैं कह रहा था उचित जी कि ये तो कोई बात ही नहीं होती है कि किसी पार्टी में क्या हो रहा है इससे दूसरी पार्टी को क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है, स्पष्ट लेना देना है, सीधा लेना देना है कि किसी पार्टी में क्या हो रहा है, सब कुछ। क्योंकि आपको उन्हीं से तो कम्पीट करना है, उन्हीं से तो आपको लड़ना है, उन्हीं से तो आपको चुनाव लड़कर जीतना है, सत्ता तक पहुंचना है। तो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि क्या लेना देना आंतरिक विषय। एक बात बताइएगा, जब चुनाव में जाना है कांग्रेस में, 2018 में जब कांग्रेस चुनाव में जा रही थी, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, उनकी वो छवि थी, उनकी वो आक्रामक शैली थी। और ये कहा जाता है कि नंद कुमार पटेल के बाद जब ये बागडोर उनके कंधों पर आई तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को मथ दिया, सड़कों पर दौड़ा दिया और उसके बाद एक ऐसा जोश भरा कि सत्ता तक पहुंच गई पार्टी। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ हिस्सा था, कुछ योगदान था। अभी भी जब बात हो रही है कि कांग्रेस में वो नेतृत्व चाहिए जो कि एक बार फिर पार्टी को उठा दे, सुसुप्तावस्था से जागृत कर दे, फिर से वो जो निराशा थी उससे थोड़ा सा बाहर निकाल दे, उबार ले, तो ऐसे में क्या लगता है ये जो 4-5 नाम हैं, और भी नाम हो सकते हैं, खुलासा हो सकता है,
कौन सा नाम ज़्यादा सही होगा? पत्रकार के रूप में क्या देखते हैं आप? पूछे जी। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी विशेषता होती है। आप देखिए कि वह चरणदास महंत जी राहुल द्रविड़ की तरह खेलते हैं, भूपेश बघेल वीरेंद्र सहवाग और सच की तरह खेलते हैं, वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलते हैं। बैस जी की अपनी कार्यशैली है और एक अच्छी समय रहा उनका भी, उन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा सामना किया। तो मैं किसी को गलत कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो एग्रेशन से विपक्ष को अब काम लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, वो एग्रेशन जो है अब जो है, मैं किसी को मतलब सीनियर सिटीजन जितने कांग्रेस के हैं उन्हें कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। यहाँ पे जेन जी जनरेशन बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं। आपको कुछ कठोर निर्णय मध्य प्रदेश जैसे लेना, जीतू पटवारी जैसे लेने पड़ेंगे। जो योग्य है, ये उनका आंतरिक मामला, कौन योग्य है अयोग्य है इस पोजीशन में मैं नहीं बैठा हूँ, ये उनके नेता बैठे हैं। आप और हम उसको नहीं समझ सकते, उनके नेता बेहतर समझ सकते हैं कि किसमें संगठनात्मक क्षमता है और जो बहुत तेज कदम डाल कर सकते हैं, वो साथ भी चल सकते हैं और साथ लेके भी चल सकते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये जिस तरीके से कांग्रेस में परिवर्तन हो रहा है, चलिए मैं सीधे पूछ लेता हूँ उचित जी, सीधे आपसे एक बात जान लेता हूँ। अगर टीएस सिंहदेव जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है, उन्हें जिम्मेदारी अगर ये दी जाती है, क्या कुछ देखते हैं पार्टी में आगे भविष्य? पार्टी को जिम्मेदारी देती है तो बहुत महीन और बहुत बारीक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, बहुत योग्यता है उनमें, और उन्हें इस अभी भी समय काल परिस्थिति में भी उन्हें नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, उम्र दराज है, 72 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनकी संगठन की सोच, समझ, रणनीति, कूटनीति आज भी है और बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। और वो किसी युवा को भी देते हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि यूथ के कैसे कनेक्ट कैसे, सवाल कनेक्टिविटी का है, सवाल कनेक्शन का है कि आप यूथ से कितने कंफर्ट हैं, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। जब 82 साल के खड़गे जी यूथ जैसी बात और तेज बात कर सकते हैं, तो फिर टीएस बाबा क्यों नहीं? ठीक है उचित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रविंद्र जी जुड़ गए। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? रविंद्र जी आवाज मिल रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी कहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है यदि लोकतंत्र में है और सार्वजनिक जीवन में है, तो विपक्ष का नेता कौन होगा या मतलब किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता कौन होगा, इससे सत्ता पक्ष बिल्कुल सरोकार रखता है। और रही बात आपने कहा शतरंज की चाल का, तो निश्चित रूप से हम उनकी एक एक गतिविधियों की निगाह रखेंगे। हालांकि अभी ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कि कांग्रेस किसको चुनता है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा है तो हम उसको ध्यान रख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन हकीकत में वर्तमान परिदृश्य में कहूं तो कांग्रेस पूरी तरह मति भ्रम का शिकार है और दीवा स्वप्न में जीती है, क्योंकि अब एक चीज तय हो गया है कि कांग्रेस और एकजुटता एक दूसरे के विरोधाभासी है। अब कांग्रेसी कभी एकजुट हो ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस 36 गुटों में बटी हुई है, चाहे चरणदास महंत जी हो, टीएस सिंहदेव हो, भूपेश बघेल हो या मतलब दीपक बैज जी हो, इनके आपस के अंतरकलह इतने हैं कि समझ में ही नहीं आता एक्चुअल नेता कौन है। अभी तो दीपक बैज को मैं सही मायने में तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मानता, क्योंकि जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती तो सेंट्रल से आता है कि वहां से टीम आती, वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की क्या सुनेंगे। और उचित जी ने कहा कि हम 10 जनपद को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि निर्णय वहीं से होते हैं। हम अमित शाह जी के बंगलों को इसलिए याद नहीं रखते कि हम भाजपा कार्यालय को याद रखते हैं, निर्णय वहां से होता है। हमें नहीं मालूम हमारे किसी नेता का, हम वो नहीं जानना चाहते, हम अपने पार्टी कार्यालय के पता को जानते हैं। अभी देखिए अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाता, लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र हो गया। सेम बात क्या कहते हैं, उन्होंने कहा किसी को युवा को अध्यक्ष बनाएंगे, टीएस सिंहदेव ने कहा मैं भी बन सकता हूँ। इनका 2.5 साल का फार्मूला हो, चाहे पंचायत मंत्री से इस्तीफा देना हो, इतने मतलब अंतर कला से हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, पृथ्वी में डायनासोर की वापसी हो सकती, कांग्रेस की वापसी आत्मविश्वास में नहीं हो सकती। तो ये प्रदेश अध्यक्ष किसको चुनेंगे इनका विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुटों में विभक्त कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो सकती, कभी एकजुट नहीं हो सकती। इनके अंतरकला व्यापक रूप से दिखता है। ठीक है प्रमोद जी संक्षेप में जवाब दे लीजिए। हमारे यहाँ ये जरूर है कि मतभेद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह मनभेद नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह साहब को खड़े होकर पूछना पड़ता है कि सरकार कौन चला रहा है कलेक्टर के सामने। तो जब पूरा मंत्रिमंडल बैठा हो तो कितने गुट में भारतीय जनता पार्टी विभक्त है, ये तो रोज लोग आंख से देखते हैं कि राम कुमार रविंद्र जी संगठन खड़ी है और
और संगठन खड़ी है, वो भाजपा के विधायक हैं और वो तहसीलदार के साथ संगठन खड़ा है। ये तो अजीब भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है, उनसे हमको बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम एक एक पल का हम खबर रखते हैं कांग्रेस का। अरे भैया, अभी जनता का खबर रख लीजिए दादा। अभी जनता ने आपको उनके काम के लिए चुना है। कांग्रेस का आप एक एक पल का खबर रखने के बजाय जनता को जो खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, इसके एक एक पल की खबर रख लीजिए। जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी, जो 2 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे कहे थे, 55,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। भैया, इस पर ध्यान दे दीजिए। अरे कांग्रेस संगठन का तो एक सिस्टम है, वो बनते रहेगा और कुछ रहेगा। बाकी आप लोग से पूछ लेंगे हम लोग, हमारी चिंता आप लोग मत कीजिए। केवल सरकार को अच्छे से चला लीजिए, हमारा यही आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है। संक्षेप में रविंद्र जी, उचित जी से एक प्रश्न पूछूंगा संक्षेप में। मुझे सब समझ नहीं आता, आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना भ्रम क्यों फैलाते हैं। आप जिसकी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कौन सर ऐसा नहीं कहा। बेमेतरा में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रशासनिक मतलब अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदारी के लिए जवाबदार ठहराया, उनको धमकाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि सरकार कौन चला रहा है। आप अपने दिमाग से क्यों बोलते हैं? अरे जो है सारी दुनिया देख रही है, नहीं मालूम आप कौन से चौथे आई से देखते हैं, 5वें आई से देखते हैं, समझ में नहीं आता। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग झूठ ही बोलते हैं। मैं बताऊं, आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम तो ब्लॉक अध्यक्ष से पूछते हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष से। सुन लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। आपको ब्लॉक अध्यक्षों से समन्वय का, आप लोगों से विचार विमर्श करने का। राजनांदगांव में जब गिरीश, सुन लीजिए, आप लोगों ने राजनांदगांव में जब गिरीश देवांगन को दिया ना, आप लोगों ने राजनांदगांव में जब गिरीश देवांगन को टिकट दिया ना, तो उसका नाम भी नहीं था पैनल में। किसी ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या, किसी जिला अध्यक्ष ने नहीं दिया था, और आप लोग उसको टिकट दे दिए और हमको बताएंगे कि हम ब्लॉक अध्यक्षों से विचार विमर्श करते हैं। तो ये झूठ, और मैंने पहले ही कहा आप लोग मति भ्रम का शिकार है, युवा स्वप्न में जीते हैं करके। यही बात क्या कहते हैं, बिल्कुल राजनीति में है तो हम नाली से गैस नहीं निकालते भैया, प्रवक्ता जी, हम लोग नाली से गैस नहीं निकालते भाई, जो सच में आप लोग निकालते हैं। हम लोग राधार से बादल को नहीं देख सकते भाई, तो आप लोग देख सकते हो। उतनी योग्यता हम लोगों में नहीं है। तो हम कांग्रेस के बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और रही बात, सुशासन तिहार इसीलिए मना रहे हैं ताकि जनता की समस्या को हल कर सके। हमें प्रशासनिक बात में एक बार सत्ता में आए आप लोग, काठ की हांडी थे। मैं बोलता हूं आप लोग, एक बार काठ की हांडी जल गई, भस्म हो गई, हवा में विलीन हो गई। हमने काम किया, जनता का हम पे भरोसा, लेकिन आपके अध्यक्ष के लिए निश्चित रूप से निगाह तो रहेगी। हम ठीक है उचित जी, चूंकि वॉल में मैंने एक और तस्वीर लगी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या उस नाम पर भी चर्चा चल रही है क्या, देवेंद्र यादव? ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये युवाओं को देने का मौका देना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाकई से जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस रिफॉर्म कर चुके अपने आप को। आपको तमिलनाडु के से कर्नाटक में जो हुआ, तमिलनाडु में जो हुआ, ये अपनी गलतियों से कांग्रेस ने अपने आप में सुधार लाया है। वो 2 पावर सेंटर लेके जो चलने वाली रणनीति इनकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें हाल और हालात आप दोनों देख चुके हैं कि क्या हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस को अपने जितने भी एक बात थोड़ा सा क्लियर कीजिए उचित जी, एक बात क्लियर कीजिए। गलतियों से अगर कुछ सीख लेने वाली बात हो रही है तो वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाली बात थी, जो कि कर्नाटक में DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, सुधार आ गया। तो फिर ऐसे में क्या यहाँ पर ये कमान PCC की TS सिंहदेव को दी जाएगी? भाई गलतियों से सुधार का मतलब तो यही होता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं है। वो युवा को भी दे सकते हैं, बहुत महीन राजनीतिक TS बाबा को भी दे सकते हैं। नहीं, गलतियों से सुधार वाली अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो गलतियों से सुधार कैसे होगा? अपनी गलतियों से आप कांग्रेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने सुधार किया है, उन्होंने अच्छे के लिए किया है, और निर्णय भी उसका जो प्रतिफल आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को 2 चीजें बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तो अपनी लोगों जो NPA अकाउंट है उनका रिटायरमेंट प्लान बराबर बना के रखना चाहिए। एक संचालक मंडल, मार्गदर्शक मंडल, अलग मार्गदर्शक मंडल उसको रखना चाहिए। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है अब, लेकिन मौका युवाओं को देना चाहिए। लेकिन जो अगर योग्य है तो उनको देना चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक, लोग राजनीतिक लोग हैं। आप और हम चर्चा तो करते हैं, आप केरला और बंगाल चले जाएंगे,
तो दोनों ही दलों के लोगों की चौक चौराहे और पान ठेले पे चर्चा होती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि ये विषय लोक इतना बड़ा लोकतंत्र है और इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, वो भाजपा का भी होगा, भले ही भाजपा में उतनी चर्चा नहीं होती। बिल्कुल, ये हम उस दौर से भले ही गुजर रहे हो संजय, कि हमारे यहाँ इस देश में हमारे यहाँ पर्चे एग्जाम के भले लीक हो जाए, लेकिन भाजपा की पर्ची लीक नहीं होती। ये बात सत्य है कि जो पर्ची शानदार आती है वो हम इसको देख चुके हैं, कई एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं जी। तो ये चीजें है, और ऐसा अनुशासन नाम का तो सम्मान होना चाहिए, और जितना अनुशासन भाजपा का है वो बहुत जरूरी भी है, बहुत हद तक जरूरी होता है। कांग्रेस को कम से कम एक चीज अनुशासन जो है वो भाजपा से जरूर सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो चूंकि समय की बाध्यता है, प्रमोद जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। उचित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे, जो राजनीति है, जो राजनीति पार्टियों के भीतर चल रही है, जो कांग्रेस के भीतर पीसीसी चीफ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो इन चर्चाओं का विराम किस स्थान पर होगा, किस चेहरे पर होगा, तो ये चर्चाएं अभी बनी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, उन बयानों के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, और इन्हीं बयानों के अलग अलग अर्थों से प्रदेश में राजनीति भी अलग अलग दिशा में मुड़ती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस पर पूर्ण विराम नहीं लगता कि पीसीसी चीफ कौन होगा, नया, या फिर इन्हें ही कंटिन्यू रखा जाएगा, दीपक बैज को, जो वर्तमान में पीसीसी की कमान संभाले हुए हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।